नमस्कार और स्वागत है आज की इस बातचीत में जहां हम कुछ बहुत ही दिलचस्प जानकारी को थोड़ा और कुरे देंगे। आज हम बात कर रहे हैं सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक रफ्तार की, और इन दोनों के बीच जो फर्क है उसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो काफ़ी साफ तौर पर बताती हैं कि ये दोनों कैसे अलग हैं। तो मकसद यही है कि इन तेज़ रफ्तार वाली चीज़ों को थोड़ा आसान बनाया जाए, है ना? दी गई जानकारी के हिसाब से देखें तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा मतलब है, बुनियादी सवाल यही है कि इन दोनों स्पीड रेंज को असल में क्या चीज अलग करती है। हाँ, तो स्रोत में एक सीधी तुलना दी गई है। सुपरसोनिक रफ्तार मैक 1 से मैक 5 तक, पर ये मैक 1 ये है क्या असल में? और ये आवाज की रफ्तार से 5 गुना तक तेज हो सकता है। तो इसकी जो रेंज है वो लगभग 1225 से 6125 किलोमीटर प्रति घंटा हुई। और इसके उदाहरण जैसे कॉन्कॉर्ड जेट था या आजकल के फाइटर जेट्स जैसे F-22। इस रफ्तार पर हवा मतलब दब सकती है, कंप्रेसिबल होती है, पर उसका बढ़ताव फिर भी काफी हद तक कह सकते हैं स्थिर रहता है, अंदाजा लगाया जा सकता है। अपेक्षाकृत स्थिर, ठीक है। लेकिन फिर मामला आता है हाइपरसोनिक का, और स्रोत कहता है कि यहां से चीजें वाकई बदल जाती हैं। ये मैक 5 से ऊपर है, मतलब 6125 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज। बिल्कुल, और यहीं पर मतलब हालात नाटकीय रूप से बदल जाते हैं। हाइपरसोनिक रफ्तार पर सोचिए, हवा से रगड़ इतनी जबरदस्त होती है कि बेतहाशा गर्मी पैदा होती है। इतनी गर्मी कि हवा आयोनाइज हो सकती है, मतलब प्लाज्मा बन सकती है, और हवा का बहाव वो अविश्वसनीय रूप से जटिल, एकदम पेचीदा हो जाता है। प्लाज्मा, बाप रे। हाँ, तो जहां सुपरसोनिक में मुख्य दिक्कतें शॉकवेव और हवा के खिंचाव यानी ड्रैग की थीं, वहीं हाइपरसोनिक में ये चुनौतियां बिल्कुल अलग हैं। अब मसला है अत्यधिक गर्मी का, ऐसे मटेरियल ढूंढने का जो इसे झेल सकें, और प्लाज्मा बनने का। ये एकदम अलग लेवल की प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ रफ्तार बढ़ाने की बात नहीं है, मतलब मैक 5 पार करते ही जैसे फिजिक्स के नियम ही बदल गए हों। ये गर्मी और प्लाज्मा वाली बात, ये कितनी बड़ी चुनौती है इसके हिसाब से? हाँ, सही पकड़ा आपने। फर्क बुनियादी है, सिर्फ डिग्री का नहीं। और ये गर्मी और प्लाज्मा वाली चुनौती बहुत बड़ी है। यही वजह है कि हाइपरसोनिक तकनीक आप ज्यादातर कहाँ देखते हैं? बहुत उन्नत हथियार सिस्टम में। जैसे स्रोत में जिक्र है रूसी जिरकॉन या चीनी DF-17 मिसाइलों का। और हाँ, अंतरिक्ष यान जब धरती के वातावरण में वापस आते हैं, वो री एंट्री व्हीकल, उन्हें भी बिल्कुल ऐसी ही जबरदस्त गर्मी और हालात का सामना करना पड़ता है। तो तकनीक वहां भी काम आती है। तो अगर हम दोनों को एक साथ रख कर देखें, सुपरसोनिक मतलब आवाज से तेज, ठीक है, और हाइपरसोनिक मतलब आवाज से बहुत ही ज्यादा तेज, आमतौर पर 5 गुना या उससे भी ज्यादा। हाँ, और उसके साथ जुड़ी हैं भौतिकी की बिल्कुल नई तरह की परेशानियां, खास तौर पर ये गर्मी और प्लाज्मा वाली। बिल्कुल। तो निष्कर्ष ये है कि मैक संख्या के आधार पर एक साफ लाइन तो है ही मैक 5, लेकिन असली कहानी तो उन रफ्तार पर पैदा होने वाली बिल्कुल अलग तरह की चुनौतियों और उनके इस्तेमाल, उनके एप्लीकेशंस में है। बिल्कुल सही कहा। स्रोत यही बताता है, रफ्तार की सीमाएं अलग, उदाहरण अलग, और सबसे जरूरी हवा का बर्ताव और तकनीकी बाधाएं, उनमें जमीन आसमान का फर्क है। और अगर हम इससे थोड़ा और आगे सोचें, मतलब हाइपरसोनिक रफ्तार पर ये जो गर्मी और प्लाज्मा को संभालने की खास मुश्किलें हैं ना, इनको देखते हुए एक सवाल मेरे मन में आता है, क्या भविष्य में मटेरियल साइंस में, मतलब पदार्थ विज्ञान में, कोई ऐसी बड़ी कामयाबी मिल सकती है? कोई ऐसा नया मटेरियल मिल सकता है जो पूरी तरह से बदल दे कि हम हाइपरसोनिक तकनीक को कहाँ-कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या ये हमेशा सिर्फ हथियारों या स्पेस री एंट्री तक ही सीमित रहेगी, या शायद आम ट्रांसपोर्टेशन में भी आ सकती है? पता नहीं, ये सोचने वाली बात है। वाकई ये सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है कि भविष्य में क्या हो सकता है। खैर, इसी के साथ इस जानकारी पर हमारी ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।